कांकरोच जनता पार्टी का मुजाहरा 8वें रोज में दाखिल हो चुका है। एक हफ्ते से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। ये लोग यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं। गुज़िश्ता 20 जून को जो है ये मुजाहरा शुरू हुआ था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुआ था और अभी तक जो है ये जो इनका मुतालबा है वो यही है कि वजीर तालीम जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब देखिए कि ये जून का महीना चल रहा है और दिल्ली में जून के महीने में बहुत ही चिलचिलाती धूप होती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है और रुतूबत भी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि ये जरा इधर डाले। ये दोपहर का वक्त है, भरी दोपहर का वक्त है। अभी भी लोगों के अंदर जो जज्बा नजर आ रहा है उसमें नौजवान भी है, बूढ़े भी शामिल है, सभी किस्म के ग्रुप के लोग जमा आए हैं यहाँ पर। देखिए ये तीनों एक मुजाहरा है। ये एक सिख खड़े हैं, एक हिंदू धर्म के इतिहाद का मुजाहरा, जो एक पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स की जा रही है हुकूमत जमात की तरफ से, उसका तोड़ पेश करने के लिए यहाँ पर ये तीन लोग एक जगह जमा हुए हैं। एक हिंदू धर्म गुरु है, एक सिख धर्म गुरु है, एक जो है मुसलमान खड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। आइए उनसे बात करते हैं। ये जैसा कहा था कि एक पैगाम देने की यहाँ से एक जो मुजाहरा हो रहा है, एहतजाजी जो मुजाहरा हो रहा है, पुरअमन मुजाहरा हो रहा है, 8वें दिन में दाखिल हो चुका है। लेकिन अब तक हुकूमत की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला है कि जो मुतालबा किया जा रहा है कि मोदी साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर को बरतरफ करें, सैक करें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन लोग डटे हुए हैं अपने मुतालबे को लेकर और उसको सपोर्ट करने के लिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक इत्तेहाद का मुजाहरा दिखाने के लिए ये लोग यहाँ जमा है। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ, पंडित जी से बात करता हूँ। आप बताइए, आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आप देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की जो है तो सियासत जो है, नफरत की सियासत जो है तो फैलाई जा रही है। नहीं, क्या है कि देश जब आजाद हुआ तो संविधान वही, कानून वही, इन्होंने फूट डालो राज्य करो के नीचे शासन किया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आज अगर 1861 का पुलिस कानून है, वही न्यायाधीश वही कलेक्टर, कुछ नहीं बदला। ये महाचोर हैं, वो इंग्लैंड कंपनी अपने देश में ले गई, स्विट्जरलैंड में ले गए, तो भ्रष्टाचार बात कर रहे हैं काला धन पर। अब सवाल ये है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करे, न्याय के खिलाफ बात करे, वो देशद्रोही है, गद्दार है, उसको जेल में डाल रहे हैं। तो अभी मैं शिक्षक था, रिटायर हुआ, मेरे मन में वतन तमन्ना है और मैं 4 बार इस्तीफा दिया, आंदोलन में भी रहा, तो अभी हमें आदतन अपराधी घोषित कर दिया। तो मैं चोटी छोड़ के चाणक्य का संकल्प ले लिया हूँ। अब पूरे देश को एक करूंगा, शोषितों को एक करूंगा, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है, तो आत्मिक रूप से तो भाई है। तो इनका ये पाखंड का पर्दाफाश करेंगे और जो कथावाचक हैं, व्यापारी, सत्ता के चाटुकार, उनका भी पर्दाफाश करेंगे। ये जो मोदी है ये भस्मासुर है, ये जितना वादा किया था कुछ किया नहीं, देश के साथ विश्वासघात किया। आपने देखिए ना, अच्छे दिन का वादा लाया, चारों तरफ अशांति है, जीतता कहाँ से है? तो मतलब ये मशीन तंत्र मन से जीत रहा है। तो अब हमने संकल्प लिया है कि पूरे देश में जाएंगे। अभी आपको बताएं, गौ कथा नहीं होने दी मोदी मोहन सरकार, और जिस दिन से चोटी में छोड़ दिया हूँ तो भगवान के कई बार जेल हुआ है। और सोनम बांचू का देखिए, शंकराचार्य का जो बोलेगा, संजीव भट्ट का देखिए। तो ये संविधान खत्म है, मोदी का संविधान चल रहा है, मोदी का संविधान चल, तो उसको खत्म करने के लिए परमात्मा के सहारे, और उसका परिणाम देखिए, जिस दिन से चोटी छोड़ा हूँ, विश्वमित्र हूँ मैं, तो उस दिन से राम के यहाँ से चोर की आवाज आई है। सारे जगह गली गली शोर है, सारा सिस्टम महाचोर है, ये साबित हो गया। अयोध्या का संत कह रहा, किससे जांच कराओगे, सब चोर हैं। अब न्याय परमेश्वर करेगा, देश की मालिक जनता है, जनता एक को एक करेंगे, अब वोट की चोट से इनको बाहर कर देंगे, एक काले अंग्रेजों को। और जो शिष्टाचारी हैं, गौ भक्त हैं, वो सब साथ में आएंगे। आप भारत का इतिहास देखिए, पहली बार हो रहा है। गौ हत्या के बारे में मुसलमानों को लड़ाते थे, आज हमारा मुस्लिम भाई गौ को राष्ट्रमाता घोषित कर, अब कहाँ जाओगे? इसलिए तानाशाही कर रहा है मोदी, चुनाव न होने देगा, चुन जैसी व्यवस्था है, लेकिन होने नहीं पाएगा। ये सत्ता है तो हम परम सत्ता को लेके आए हैं, ये सब हमारे भाई बंधु हैं, हम इनका तख्ता पलट कर देंगे। धर्म युद्ध संख्या बल से नहीं, सत्य बल से जीता जाता है। ये चोर लुचक्कों का, डाकुओं का समूह है। हम राजीव दीक्षित के व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन होगा। मगर आप जो है धार्मिक गुरु हैं, हिंदू धार्मिक गुरु क्यों नहीं मैदान में आ रहे? हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। एक बात
बात आप मॉब लिंचिंग होती है। सुने सुने, आपको ये बता दें कि धर्म एक ही है, धर्म दो नहीं होता, ईश्वर एक है, धर्म कर्म से बनता है। ये गलतफहमी मिटा दे, ये विचारधारा है, हिंदू विचारधारा है, सिख विचारधारा, ईसाई। जैसे देखिए रावण कहाँ पैदा हुआ, उत्तम कुल में, लेकिन राक्षस हो गया, और प्रहलाद राक्षस कुल में पैदा हुए तो संत हो गए। तो कर्म से धर्म बनता है, समझ रहे हैं? इसका मिथक भी तोड़ना है, धर्म नहीं, हम सब एक साथ हैं। और धर्माचार्य सब, जो असली धर्माचार्य होगा इस सिस्टम के खिलाफ होगा, और जो चाटुकार होगा वो उनकी पैरवी करेगा। तो जो संत हैं, फकीर हैं, सारे लोग, ये भाई सब परेशान ना है। देखिए एक भारत का एक नजारा आपको दिख गया भाई, सब एक है आत्मिक रूप से, ईश्वर एक है, सूर्य एक है, धरती एक है। एक दो हाथ सुन लीजिए, आत्मज्ञान बिना सारा ज्ञान निरर्थक, जो देह निरर्थक प्राण बिना, परमार्थ बिना या सारा जीवन निरर्थक, जो सारी भक्ति निरर्थक को भक्ति बिना। एक जगत पिता की संतानें हम सब, एक ही पोषण करता हम सब की धरती माता है। आत्मिक रूप से हम सब एक भैया, इसीलिए सारे जगत से अपना भाईचारे करना। हम विश्व बंधुत्व के देश के हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन इन गद्दारों ने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को लूट लिया। सनातन अब नहीं चलने वाला है, ये चाणक्य आ गया है, परमात्मा कान से लेकर ऐसी तैसी कर देगा बेईमान। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी विश्वमित्र है। मैं देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल शहीद केदारनाथ मऊगंज से चला हूँ, और वहाँ 15 दिसंबर से क्रांति की लड़ाई शुरू हो गई है वास्तविक आजादी, वहाँ से आया और पूरे देश में जा रहा हूँ। आप यहाँ तशरीफ लाए हैं इतनी उम्र में? जी। अकेले आए हैं या किसी और साथ? क्यों आए आप? मेरा नाम मोहम्मद अहमद सैफी है, पुरानी दिल्ली का गांधी हूँ, मैं पुरानी दिल्ली से हूँ। मेरी अहलिया भी आई है, मेरे जो नासे नवासे हैं वो भी आए हैं देखने के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको ये पता लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। ये पढ़े लिखे बच्चों का जो एक लोकतांत्रिक तरीके से धरना है, आगे चल के आपके भी ये काम आएगा। और मेरा आने का जो मकसद है इतनी उम्र के अंदर, 66 साल की उम्र में आने का मकसद इन युवाओं का, इन बच्चों का, देश के भविष्य का, इनका हौसला अफजाई करने के लिए आया है, इनका हौसला बढ़ाना है। और ये मेरा दूसरा आंदोलन है, जैसे हमारे महाराज ने बताया, इन्होंने अन्ना आंदोलन भी किया है, तो मैंने भी 2011 में यहाँ से अन्ना आंदोलन किया था, रामलीला ग्राउंड तक गया था, 5 गिरफ्तारियां भी दी थी, 2 तुगलक रोड थाना, 2 पार्लियामेंट थाना। पहली गिरफ्तारी 16 अगस्त 2011 छत्तीस वाली स्टेडियम में, जिस दिन अन्ना जी को मनमोहन जी की सरकार ने अरेस्ट करा था। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में भी साथ रहा, रोजे की हालत में रहा। उसके बाद 16 साल बाद वही झंडा 16 साल बाद फिर लेकर आया हूँ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। वर्तमान के साथ साथ आप भी आए हैं, आप ये बताइए कि देश में जो हालात हैं, आप लोग जो है सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पीछे आपके पोस्टर लगे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, मोदी जो है उनको बरतरफ करे, सैक करे, लेकिन 8 दिन से पूरा चल रहा है, मुजाहरा हो रहा है, तो आप बैठे हुए है ना, कुछ नहीं हो रहा। मैं पंजाब बठिंडा से आया हूँ, मेरा नाम जबरजंग सिंह है। पता क्या है जी, ये जो डिमांड है ये जेन्युइन भी है, लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ अच्छे लोग बैठे होते तो ये धरने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खुद ही इस्तीफा दे जाते। लेकिन ये सरकार राम के नाम से जरूर आई है, लेकिन जो इनकी विचारधारा है वो रावण वाली है। रावण को पता था कि मैं गलत हूँ, उसका भाई खिलाफ हो गया, उसके सब लोग खिलाफ हो गए, लेकिन उसने अपनी जगह से पीछे नहीं हटा। ये वो लोग हैं, उसको पता था कि मैंने जो किया है, क्योंकि वो शास्त्रों का ज्ञानी था, वो अनपढ़ तो नहीं था, उसको पता था कि मैंने एक औरत को उठाया है छल से, अपना बाना पहन के साधु वाला, मैं गलत हूँ, लेकिन उसने पश्चाताप करने की बजाय खड़ा रहा। ये उनको मानने वाले राक्षस वृत्ति के लोग हैं, इसलिए पूरे देश को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, इन बच्चों का साथ देना पड़ेगा। जाति, धर्म, कर्म, पार्टीबाजी, राजनीति, इन सब चीजों से ऊपर उठकर आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो, देश को छोड़ दीजिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें आपको गालियां ना दे कि जब इतना बर्बाद किया जा रहा था देश को, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? हमारे लिए, जो हमारे बुजुर्गों ने आपके लिए किया, कुर्बानियां दी,
अंडमान निकोबार की काले पानी की जेलें काटी, देश को आजाद करवाया, लड़ाई लड़ी। उस देश को जब दूसरी बार गुलाम किया जा रहा था, दूसरी बार बेचा जा रहा था, तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आप अपने बच्चों की नजर में गिरना नहीं चाहते हो तो पूरे देश के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आपका रंग क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका भाषा क्या है, आपका खित्ता कौन सा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जहां पर भी आप हो, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अपने बच्चों के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, क्योंकि ये तो जानवरों भी रखते हैं अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य। तो अगर आप जानवरों से भी बदतर हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप में अगर 10% भी इंसानियत है तो भाई आप बाहर निकलो। मैं ये नहीं कह रहा यहीं पहुंचो, यहाँ पर हो, वहां के डीसी दफ्तर के सामने बैठ जाओ, अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, जहां पर भी आपको मौका मिलता है वहां कर बैठो। पता लगे इनको कि ये लोग हमारी नीतियों से सहमत नहीं है, हमारे घपलेबाजी इनके सामने खुल चुकी है। जो एआई के सेंटर हैं, जो डाटा सेंटर अमेरिका से लोग फ्लोरिडा वगैरह से निकाल रहे हैं, हमारी सरकार यहाँ ला रही है, उसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जो इटली में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं जहरीली, उनको लाकर यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात में लाया जा रहा है। आपकी नस्लें खत्म होंगी, सिर्फ खत्म नहीं होंगी, पहले बीमार होंगी, आपको उनका घर बिकेगा, उनकी पूरी संपत्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे, मरेंगे तो है, लेकिन अपना सब कुछ इन दलालों के सामने बेच कर जाएंगे। अगर आप अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो, अपने नाम को बचाना चाहते हो, तो बाहर निकलो और समर्थन करो। ऐतिहासिक आप सुन लीजिए, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और लोकहितम भ्रष्टाचार का विरोध करता हूँ। मुझे आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया है, विश्व रिकॉर्ड है। शिक्षक आदतन अपराधी नहीं हो सकता, इसको आप लोग चलाइए। और इस देश में गौ कथा की अनुमति नहीं मिली, ये भी दुर्भाग्य मोदी के नाम पर हो गया है। ये सनातन का घोर विरोधी है और एक हमको वस्त्र त्यागना पड़ा। ये देख रहे हैं बेटा, ये इतना, इनके अगर दर्द होता, शर्म होती तो वो आ जाते। एक चोटी छोड़ दिया है, ये तेरे बेशर्मी है, इनके पानी नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ये सनातनी नहीं, घोर राक्षस है, भस्मासुर है, गिद्ध है, गिद्ध है, माने मनुष्य को खा रहे। सादर जय सीताराम जय गोपाल। तो ये हमने अभी 3 लोगों से बात की, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख ईसाई से बात की, जो लोग यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए थे और ये नारा भी लगाना चाह रहे हैं। एक तरफ नारे की गूंज, शहीदों हम शर्मिंदा है, काले अंग्रेज अब भी सत्ता में जिंदा है, चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है। बलिदानी लड़े थे गोरों से, हमको लड़ना है काले चोरों से। जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता, राष्ट्र माता, घोषित हो, घोषित हो। तो ये नारे भी लगा रहे हैं। और इनका ये खास तौर से हमारे सिख जो भाई है, उन्होंने एक बात बहुत अहम कही कि उन्होंने सब पूरे अहले मुल्क से अपील की कि वो सामने आए, इसका सपोर्ट करो, क्योंकि ये आज के नौजवानों का मसला नहीं है, बल्कि आने वाली नस्ल का मसला है। हम आने वाली नस्ल को क्या जवाब देंगे अगर ये इसी तरह से चलता रहा। इस मुल्क में जो बदगुमानी हो रही, करप्शन हो रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये जो चीजें है, ये वार्निंग उन्होंने दी बाकायदा कि ये इसके लिए सब लोगों को मैदान अमल में आना चाहिए। और ये आपने देखा, ये सैफी साहब पूरे अपने खानदान के साथ आए, उनके बच्चे भी है, बीवी भी है, सबको ले आए, बता रहे, दिखा रहे हैं वो। तो ये है, एक जज्बा है लोगों में, अभी भी जज्बा है कि इस मुल्क में जो कुछ भी गलत काम हो रहा है उसकी मुज़ाहमत करना है, उसे रोकना है। चाहे अभी तादाद में लोग कम हैं, लेकिन यही जो है बढ़ते बढ़ते एक कारवां जो है कारवां में तब्दील हो जाएगा। एक बड़ा जो है वो तब्दील, एक चिंगारी लग चुकी है, ये चिंगारी जो है कभी ना कभी जो है शोलों में तब्दील हो सकती है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, जंतर मंतर, नई दिल्ली।